जी को क्या इससे बहुत लोग देखिए, नॉन बेलेबल वारंट का पहले बेलेबल वारंट निकलता है। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि बेल मिल ही जाएगा, जी लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि बेल नहीं मिलेगा। लोग ये नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल नहीं ही मिलेगा। जैसे नॉन बेलेबल जो टर्म है उसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये न्यायालय के विवेक पर वारंट आया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सज़ा हो जाएगा, ये सब जो भी बातें हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। और ये चर्चा करने के लिए वो लॉ को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका पर उनकी पूरी आस्था है और बहुत अनुशासित तरीके से सारे चीज़ों को। एक इनके ऊपर केस किया गया था कोर्ट में, कंप्लेंट केस है, जिसके माध्यम से उसमें बेल भी इनको मिल गया था। बेल मिल जाने के बाद होता है कि ये कोई भगोड़े थोड़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो कानून के नज़र में है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई भगोड़े टाइप के नहीं हैं। तो ये सब जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को लेकर न्यूज़ चल रहा है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं और उनकी सज़ा होने वाली है, 6 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा। बहुत सारी खबरें चल रही हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं जो इस केस को देख रहे हैं। सर, पहले केस क्या है, मामला क्या है? मामला देखिए, ये एक किसी भी प्रसिद्ध आदमी के बारे में जब इस तरह की चर्चाएं होती है तो बेवजह का उसमें मिर्च मसाले के साथ उनके छवि को ख़राब करने के लिए बिना तथ्य के लोग बहुत बात कर रहे हैं। मामला ये है कि एक इनके ऊपर केस किया गया था कोर्ट में, कंप्लेंट केस है, जिसके माध्यम से उसमें बेल भी इनको मिल गया था। बेल मिल जाने के बाद वहाँ पर चूँकि वो शूटिंग में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि इनको कोई खबर नहीं दिया गया और तारीख पर जो सामान्यतः जो होता है वो मुंशी जी को दिया जाता है और वो अटेंडेंस स्लिप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो त्रुटि हुई, जिस वजह से कोर्ट ने कहा कि इतने दिनों से हाजिरी पीट भी आपके केस में नहीं पड़ रहा है, तो आप एक बार उपस्थित होकर कोर्ट में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये साधारण प्रक्रिया है। ये केस के गुण दोष और बहुत लोग जो सज़ा की बात करते हैं वो बात नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि बेल यदि मिल जाए, और बेल इसी शर्त पर दी जाती है कि लोग कोर्ट में उपस्थित होंगे जब कभी भी न्यायालय को ज़रूरत होगा। तो या तो स्वयं वो लोग उपस्थित होते हैं या अपने वकील के माध्यम से वहाँ पर हाजिरी पर भी, जिसको कहते हैं, वो लोग लगाया जाता है लोअर कोर्ट में, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो वहाँ पर वो बातें जो है सो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। जो उनके केस में जो मुंशी जी का जो क्लर्कियल काम था, तो इस वजह से उनके खिलाफ जो है सो वारंट आया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सज़ा हो जाएगा, ये सब जो भी बातें हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। और ये चर्चा करने के लिए वो लॉ को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका पर उनकी पूरी आस्था है और बहुत अनुशासित तरीके से सारे चीज़ों को समझते। जब इनको जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत सजगता दिखाया और बहुत जल्दी ही वो न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। जी सर, केस का मामला क्या है, कैसी केस है? और खेसारी लाल यादव आपने आपको हायर किए हैं? नहीं, वो बात आप समझिए। केस जो अभी केस के गुण दोष पर इनके ऊपर नहीं सुनवाई हो रही है। इनको बेल मिला था, बेल के बाद इनके तरफ से हाजिरी पर भी उस कोर्ट में केस में पढ़नी चाहिए थी, वो नहीं गया। और रही बात जहाँ तक केस का, तो केस जो है वो सिविल नेचर का केस है। हालांकि अभी वो क्वेश्चन में भी मामला आ रहा है। मामला ये है कि एक ज़मीन रजिस्ट्री के संबंध में उन्होंने इनके पत्नी के नाम से कोई ज़मीन ली गई जिसमें रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो विवादित ज़मीन है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको ज़मीन जो आप दे रहे हैं वो आपका ज़मीन नहीं है, विवाद का ज़मीन है, जिस वजह से स्टॉप पेमेंट की बातें कही जा रही है कि पेमेंट नहीं हुआ था। तो उसी में वो केस किए और बाद में न्यायालय ने संज्ञान लिया। तो उसी केस के संदर्भ में जो है सो इनको अभी ये वारंट की बात चल रही है। जो ये नॉन अरेस्ट वारंट निकला है, इसमें सर होता क्या है और खेसारी लाल यादव जी को क्या इससे बहुत लोग देखिए, नॉन बेलेबल वारंट का पहले बेलेबल वारंट निकलता है। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि बेल मिल ही जाएगा, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि बेल नहीं मिलेगा। लोग ये नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल नहीं ही मिलेगा। जैसे नॉन बेलेबल जो टर्म है उसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये फर्स्ट अपीयरेंस का केस है, बहुत लंबा मिसयूज नहीं है। 2020 में तो इन्होंने बेल ही लिया था उसमें। तो एक आध तारीख मिस है, तो ऐसे में वो आके अपना न्यायालय के समक्ष रखते हैं बात को, तो न्यायालय जो है फिर से फ्रेश बेल बॉन्ड भरा के उनको रीस्टोर कर देते हैं। मतलब उम्मीद है कि बेल मिल जाएगा? बेल मिलना ही चाहिए इस तरह के केस में। इस तरह के केस में सवाल ही नहीं होता है कि ये कोई भगोड़े थोड़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो
कानून के नज़र में हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई भगोड़े टाइप के नहीं हैं। तो ये सब जो बातें चल रही है वो मनगढ़ंत बातें हैं। कुछ लोग बेवजह का उनके छवि को ख़राब करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ओवरऑल वो जो जिस तरह की बातें अभी कुछ उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो रूमर जो मार्केट में आ रहा है कि उनको 6 साल की सज़ा हो जाएगी, ये सब इस तरह की कोई बात नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत नोटिस जाता है और नोटिस का कंप्लेंस कर देंगे, उसके बाद आगे की कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी। सर ये बता दीजिए कि जो ये केस है, इस केस को आप देख रहे हैं और खेसारी लाल यादव को इसमें कोर्ट में भी आना होगा। अभी वो इंटरनल स्ट्रेटजी है, कैसे क्या होगा। उनके परिवार का केस हम टोटल हाई कोर्ट में देखते हैं, युक्ति बनेगी, फिर हम लोग को जो उचित लगेगा हम लोग काम करेंगे। जी ठीक। तो देख सकते उनको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, परंतु ये जज साहब पर डिपेंड करता है और केस के डिपेंड करता है केस क्या है। वैसे आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी, मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय भोजपुरी, जय बिहार।